जीवन में अगर बड़ा करना चाहते हो ना, अगर बड़ा सपना देखना चाहते हो ना, तो बड़ा लक्ष्य चुनो और उस पर अपना पूरा 100% डेडिकेशन के साथ उस काम को करना शुरू कर दो। और कहते हैं ना कि अगर व्यक्ति के अंदर अपने लक्ष्य को पाने की जिद हो ना, तो कोई रोक नहीं सकता उसे अपने लक्ष्य पर। सा ही सोच रखने वाली एक भारत की पूर्व स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विकलांग महिला की सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा उस लक्ष्य को पाने के लिए। क्या थी वह घटना जिसके चलते उन्होंने नए कीर्तिमान की रचना की? सीमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली इंटरव्यू। रात को लगभग 12 बजे कुछ बदमाशों ने उनके ट्रेन के अंदर आकर सभी को धमका करके उनके पैसे, सबने अपने पैसे और गहने उन बदमाशों को दे दिया, लेकिन इन्होंने भी अपने गले में एक सोने का चेन पहना था जो कि देने से इनकार कर दिया, उनका विरोध किया। तब बदमाशों ने इन्हें चलती हुई ट्रेन से बाहर से, जिसके चलते अरुणिमा सिन्हा जी का बायां पैर कट जाता है और उनकी दाएं पैर की हड्डियां टूटकर बाहर आ जाती हैं। उनका दिमाग उस समय भी बिल्कुल काम कर रहा था। उन्होंने उठने का प्रयास किया, लेकिन अंदाजा भी नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है। इन्होंने उठने का प्रयास किया, इन्हें लगा आखिर हम उठ क्यों नहीं पा रहे हैं। फिर इन्होंने जब अपने जांघ को उठाया तो उनके टूटी हुई हड्डी छोटे छोटे पत्थरों से टकराई। तब पता चला अपोजिट साइड से लगभग 49 से 50 ट्रेन गुजरी, लेकिन किसी की नजर इन पे नहीं पड़ी। इन्होंने लगभग 7 घंटे रेलवे ट्रैक पर ही पड़ी रही। फिर जब सुबह होते ही जब लोगों ने इन्हें देखा तो गांव के ही अस्पताल में, जो कि बरेली गांव पड़ता है, वहां पर पहुंचाया गया। वहां के डॉक्टर देखते नहीं, इनकी हालत ऐसी थी कि देखते ही उन्होंने रेफर कर दिया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल। जब इन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया तो वहां ले जाकर बेड पर लिटा दिया गया और आपस में डॉक्टर लोग बात करने लगे कि मेरे पास ना तो एनेस्थीसिया है, ना ब्लड है, ना ऑक्सीजन है, आखिर बेड का इलाज। लेकिन ये लड़की का हिम्मत तो देखिए, इन्हें जीने की ललक थी। इन्होंने बेड पे लेटे लेटे ही कहा कि सर जब मेरा पैर कटा तो मैंने बर्दाश्त किया, सर जब मैंने 7 घंटे रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही तब मैंने बर्दाश्त किया, फिर तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरा पैर काट रहे हो, तो आप काटो, मैं बिना एनेस्थीसिया का ही काटूं। ना सुन के वहां के डॉक्टर ने उनके सर पे हाथ रखा और कहा अब जो भी हो, चाहे इसके फैमिली जब भी आए, लेकिन अभी बार मैंने ऐसे किसी को जीने की ललक देखी है। पहली बार डॉक्टर ने अपना 1 यूनिट ब्लड देकर उस लड़की के पैर में जो थोड़ी बहुत पैर लगी हुई थी, उस पैर को बिना एनेस्थीसिया का ही काटा। वो सब लड़की देखती रही, वो सब देखती रही, उनका पैर कट रहा था, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने दर्द बर्दाश्त ज्यादा हो गया तो कुछ देर बाद की कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर व्यक्ति के अंदर कुछ भी जिद हो अपने लक्ष्य को पाने को, तो कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता अपने लक्ष्य के प्रति जाने से। इन्होंने 4 महीने की जिंदगी, 4 महीने के दौरान जब लोग ये सोच रहे थे कि ये अपना जीवन कैसे जिएगी, ये अपना जीवन यापन कैसे करेगी, बहुत सारे लोग इनके बारे में निगेटिव बातें भी कर रहे थे कि शायद इसके पास टिकट नहीं होगा, तो टीटी आया तो कूद गई, जिसके कारण इसका पैर कट गया। लेकिन उन्होंने किसी की निगेटिव बातों का जवाब नहीं दिया और इन्होंने उस निगेटिव बातों को पॉजिटिव में लिया और कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि आप लोगों को सुनने के समय इसके सामने जैसे जैसे बातें आ रही थी कि लोग अगर उसके जगह पर होते तो टूट कर बिखर जाते, लेकिन इन्होंने उस समय बेड पे पड़े पड़े ही प्लान किया, मुझे अपनी लाइफ में ऐसी टफ गेमिंग करनी है जो अभी तक किसी ने नहीं किया, और इन्होंने माउंटेनिंग चुन लिया। लेकिन कहने और करने में बहुत कुछ होता है। प्लान तो कर लिया हॉस्पिटल के बेड पर ही, लेकिन अभी इसका आर्टिफिशियल पैर भी नहीं लगा था। इसके एक पैर में ऑपरेशन हो चुके थे, ऑपरेशन का टाका भी नहीं कटा था, और इन्होंने लोगों को बातें बताते कि मुझे माउंटेनिंग करनी है, मुझे एवरेस्ट के लिए प्रयास करनी है, तो लोगों ने इन्हें पागल समझा, लोगों ने इनका मजाक उड़ाया।
लेकिन कहते हैं ना कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो पागल बनते हैं। तो इन्होंने अपनी पागलपन को एकदम अपने दृढ़ संकल्प से दृढ़ निश्चय कर लिया। गलती उन मजाक उड़ाने वालों की नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में ऐसा देखा ही नहीं था कि एक विकलांग महिला जिसका दोनों पैर नहीं है सपना देख रही है। लोगों ने उन्हें मना किया, ये क्या करने जा रही हो अरुणिमा, क्या पागल हो गई हो? लेकिन ये लोग नहीं जानते थे उनके अंदर क्या आग है। उसके भाई ने उसके इस आग को पहचाना। उन्होंने कहा, हाँ अरुणिमा, अगर तुम्हारे अंदर जिद है, तुम्हारा जुनून है इसे करने का, तो मेरा विश्वास है कि तुम करोगे। एक और प्रॉब्लम, उनके पास पैसे भी नहीं थे माउंटेनिंग करने के लिए, और माउंटेनिंग बहुत महंगा गेम होता है, लगभग। लेकिन कहा गया है ना कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो उसे मिलाने के लिए पूरी कयामत जुड़ जाती है। और ऐसा ही कुछ उन्होंने एम्स से डिस्चार्ज होते हुए ही सीधे रेलवे स्टेशन पर आ पहुंची अपने भाई के साथ, और अपने भाई से पूछी, क्योंकि इनके पास तो रिजर्वेशन का टिकट भी नहीं था, तो अपने भाई से पूछी कि भैया कैसे जाएंगे। इनके भाई ने कहा, धैर्य रखो, जाएंगे तो जरूर। ये हैंडीकेप्ड कंपार्टमेंट में बैठकर, इससे पहले तो इन्हें ये भी पता नहीं था कि ट्रेन में हैंडीकेप्ड कंपार्टमेंट भी होता है, और इन्होंने ट्रेन में बैठकर पूरी रात रोई कि आज ये दिन आ गया है तो मुझे हैंडीकेप्ड कंपार्टमेंट। इसी प्रकार बछेंद्री पाल जी का नंबर लेकर जमशेदपुर स्टेशन पहुंचकर उनको कॉल किया कि मैम, मैं जमशेदपुर आ गई हूँ। तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि जिनका दोनों पैर नहीं है वो जमशेदपुर आ गई है, सच में माउंटेनिंग करेगी जिनका दोनों पैर नहीं है। वो तो बछेंद्री पाल ने उनको कहा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल आते रहते हैं कि जिन्हें लगता है कि मैं माउंटेनिंग करूंगी, पर आता कोई नहीं है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर इन्होंने जब उनके ऑफिस गई और जब उन्होंने देखा कि इनके पैर में आर्टिफिशियल पैर लगा था और इनका ऑपरेशन का टाका भी नहीं कटा था, और जो पैर लगा था वो भी एकदम नया था, इनके लिए चलना एकदम मुश्किल था। इन्होंने अपने भाई को पकड़कर इसी प्रकार धीरे धीरे, जब बछेंद्री पाल जी ने इनसे पूछा कि अरुणिमा तुम्हें समझ आ रहा है ना कि तुम क्या बोल रही हो, तो इन्होंने जवाब दिया, जी बिल्कुल मैम, मैं पूरी होशो हवास से बोल रही हूँ। उन्होंने कहा, अगर इसी दृढ़ निश्चय से, इसी जुनून के साथ अगर तुम माउंटेनिंग करोगी तो तुम जरूर क्लाइंब कर जाओगी, और मैं तुम्हारे। फिर उनको बछेंद्री पाल ने कहा, अगर सोच ली है तब तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। तब इन्होंने कहा, मैम मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। जब ये ट्रेनिंग में गई तो वहाँ सारे लोग नॉर्मल थे, बस ये एक ही हैंडीकेप्ड थी। इन्होंने भी अपने आप को समझा लिया था कि मैं हैंडीकेप्ड होते हुए भी हैंडीकेप्ड नहीं हूँ, मैं नॉर्मल लोगों की तरह सारे काम कर सकती हूँ। पर लोगों को समझाना इनके लिए ट्रेनिंग के लिए बेस से टॉप के लिए निकलती तो हर लोग इनसे आगे निकल जाता। फिर इन्हें लगा मैं प्रयास कर रही हूँ माउंटेनिंग के लिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। इन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं इन सबसे ट्रेनिंग के लिए बेस से टॉप के लिए निकलती तो हर लोग इनसे आगे निकल जाता। फिर इन्हें लगा मैं प्रयास कर रही हूँ माउंटेनिंग के लिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। इन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं इन सब से पहले। फिर इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन को याद करती है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जिसको अपनी अंतर्यात्मा पर विश्वास नहीं है वो किसी और चीज पर विश्वास कर नहीं सकता। और यही सोच के साथ ये आगे बढ़ी और पहले ये 5 केजी वजन उठाना शुरू किया, फिर 10 केजी वजन उठाना शुरू किया, फिर 15 केजी वजन उठाना शुरू किया। धीरे धीरे करके वाकई लोग वहाँ ट्रेनिंग के लिए 10 दिन के लिए आते, लेकिन ये लगातार ट्रेनिंग करते रहती। और एक समय ऐसा आया 6-7 महीने के अंतराल में ही कि जब ये बेसमेंट के लिए टॉप से निकलती तो ये सबसे पहले टॉप पर पहुंच जाती और जाकर ऊपर टॉप से सबको देखती। फिर लोग इससे ये पूछने लगे कि मैम आखिर आप खाती क्या हो। तब इनको अपने आप पर यकीन हुआ कि हाँ अब मुझे सफलता की पहली सीढ़ी मिली है, लेकिन अभी आखिरी नहीं।
कभी कभी ऐसा होता जो ये अपने उस आर्टिफिशियल पैर के नीचे सिलिकॉन जेल पहनती थी वो ब्लड से भर जाता, लेकिन ये फिर भी नहीं रुकती। ये लगातार एक बार इनके ब्लड को देखकर बछेंद्री पाल जी ने इनसे पूछा कि अरुणिमा इतना सब दर्द कैसे बर्दाश्त कर जाती हो? तो इनका जवाब आया कि मैम, अगर मेरा सपना एवरेस्ट का है तो क्या एक छोटा सा घाव बर्दाश्त था? फिर क्या था? कहा भी गया है कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। नीमा यही नहीं रुकी, उन्होंने युवाओं और जीवन में किसी अभाव के कारण निराशापूर्ण जीवन जी रहे लोगों के लिए प्रेरणा और उत्साह को जगाने के लिए उन्होंने इस दुनिया में सबसे ऊंची 7 महाद्वीप के चोटियों को लांघने का लक्ष्य, और उन्होंने अब तक अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एलब्रूस पर भारत की तिरंगा लहराया। दोस्तों, अगर अरुणिमा हार मानकर और लाचार होकर अपने घर के परिवार में बैठ जाती तो घर वाले पे बोझ बन जाती, लेकिन उनके ये बुलंद हौसले ने और आत्मविश्वास ने उन्हें। दोस्तों, मुश्किलें तो हर उस इंसान को आती है, लेकिन विजयी वही होता है जो उन मुश्किलों से